था, ब्रांच खोले जा रहे हैं हर विधा में, चाहे साड़ी के व्यवसाय हो, बहुत सारे हमारे भाई लोग साड़ी का, फिर इन्वेस्टमेंट का, फिर इधर पीतल उद्योग का, फिर इधर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का, फिर चंद्रशेखर जी हैं अपना इवेंट नहीं आपका वो इवेंट मैनेजमेंट का। तो मैं देख रहा हूँ कि हमेशा व्यक्तित्व में निखार आता जा रहा है सब लोगों के। आप कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, चाहे HR का काम हो, फाइनेंस का हो, ऑपरेशंस का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, सब में सब लोग पारंगत होते जा रहे हैं। व्यवसाय कैसे चलाना है ये सीखने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकली हम हर सभाओं में, हर मीटिंग से इसको महसूस कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ये एक नई पहल जो आज सुबह से, आज 3-4 दिनों से चालू हो गई है 4 यार। अब देखिए कितना इंटीमेसी बढ़ रही है, हम तो मिलते हर जगह हैं, लेकिन इतना इंटीमेसीज कभी नहीं। राजेंद्र भैया आपका वीडियो तो हम लोग देखते रहते हैं, आपका भाभी के साथ कुछ न कुछ करते रहते हैं, आप पोस्ट करते रहते हैं और सब लोग करते रहते हैं कुछ न कुछ। लेकिन आज इतना नज़दीकी के साथ हम लोग 4 यार जो बैठे हैं, इसकी बात ही अलग है। और संजीव जी का एक कॉन्सेप्ट अल्टीमेट है। प्रदीप भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमें लगता है लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं सर, अरे अच्छा दिव्या जी श्वेता जी आप ये बताइए कैसे आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया और आज और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सोच रही हैं और कर रही हैं? मैंने एक्चुअली, हम पहले जॉब करते थे, मैंने 10 साल जॉब की है एज HR एडमिन में थे हम। फिर क्या हुआ, कोरोना आया तो फिर वो सारा कुछ प्रॉब्लम्स हुई और वो कंपनी बंद हो गई। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा क्रिएटिव करें जिससे कि मतलब मुझे भी मज़ा आए और क्लाइंट भी अट्रैक्ट हो उस बिज़नेस में। तो फिर मैंने ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने घर से ही स्टार्ट किया है और अभी मुझे 5 साल हो गए हैं ये बिज़नेस करते करते, और धीरे धीरे अब क्लाइंट मतलब भगवान के आशीर्वाद से अच्छा। आपकी ज़िंदगी में पहला कस्टमर कौन था और जब उससे आपको इनकम का स्रोत बना तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे पहले कस्टमर ऐसे तो मेरे फ्रेंड सर्कल में से ही थे, जिन्होंने तब 1 या 2 मतलब मग से मेरी स्टार्टिंग हुई थी कि मैंने प्रिंट करवाया था। उसके बाद धीरे धीरे बड़े ऑर्डर जैसे साई गुरु फैंस वाले हुए, फिर रिलायंस पेट्रोल पंप वाले हुए, कौशिक सर भी इवन बहुत बार मुझसे बहुत सारी चीज़ें बनवा चुके हैं। और अभी के डेट में अगर बोलें तो JSK क्लब में भी बहुत सारा बनता है। श्वेता जी, मैं चाहूँगा कि बताइए कि अगर समाज में पैसा बड़ी चीज़ है कि इज्जत, इन दोनों में किसको आप महत्व देती हैं? मुझे लगता है कि इज्जत ज़्यादा ही, क्यों मेरे लिए तो बहुत, और स्पेशली फीमेल्स के लिए ज़्यादा मैटर करती है। देखिए पैसा तो कमा ही लेते हैं, अगर आपकी रिस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करते हैं तो फिर बिजनेस आता है। इज्जत से क्या तात्पर्य है? वैसे अब ऑफलाइन पूछ रहे हैं हम। इज्जत से मतलब यहाँ रेपुटेशन से है। हाँ। जो व्यवसाय कर रही हैं, सस्ता बढ़िया क्वालिटी वाला सामान दे रही है, दैट इज रेपुटेशन। हाँ, मतलब और मनी, यू कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट मनी। तो दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहना चाहिए। राजेंद्र जी, जो पीतल व्यवसाय में बनारस में एक इनकी अलग छवि है और बहुत बड़ा काम है। मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि आपने अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया और आज किस मुकाम पर आप हैं, क्योंकि बनारस में बहुत जगह इस बात की चर्चा होती है कि पीतल का अगर कोई सामान लेना हो, खासकर जो बनारस का कल्चर रहा है इस समय मंदिरों का, और मंदिरों में बहुत ज़्यादा इस तरह पीतल के सामान यूज हो रहे हैं, तो आप कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या सोच थी इस बारे में आपकी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा संजीव भैया को, जिन्होंने एक छत के नीचे इतने बड़े बड़े लोगों से परिचय कराया। ये बहुत अच्छा मौका दिया। और बिज़नेस की बात है तो सच कहूँ तो मुझे विरासत में मिली है। ये मेरा बिज़नेस 200 सालों से चल रहा है, पीतल का व्यवसाय, और मैं सिर्फ हमारा ये नए रूप में उसको प्रेजेंट करना, जैसा होता है समय के साथ बदलना, तो मैंने बहुत बदल दिया है। पीतल की शीट आती है, उससे मंदिरों में जितने भी चीज़ें बनती है, त्रिशूल, डमरू और शिवलिंग जो भी बनते हैं, सब हमारे यहाँ से सप्लाई होती है, चाहे वो जर्मन सिल्वर हो चाहे पीतल का हो। और दूसरी बात कि उससे बने हुए बर्तन, डलिया, सिंहासन, सूप, सोनसूद, कई आइटम हैं जो हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और चेन्नई में सप्लाई होता है। तो चूँकि विरासत में मिला इसलिए उसको मैं
बहुत अनुभव है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा हूँ और हमें बहुत खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी हमको आज इस बात की भी है कि हमें माता पिता का जो आशीर्वाद मिला, जिससे मेरा एक पुत्र पैदा हुआ जो इस समय यूएस में है और इलन मस्क के साथ वो काम कर रहा है। इससे पापा को बढ़कर खुशी और नहीं हो सकती हमें। बोलते समय मेरी आंखें नम हो गई हैं। ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, तो बिजनेस के साथ साथ मैंने वो भी कमाया है, जिसका मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। हमारे बीच हरेश कक्कड़ जी बैठे हैं जो शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं और इनकी नीचे बाग में बहुत प्यारी सी शॉप है। और मैं भी ज़िंदगी में कभी कुछ शेयर के बारे में समझना चाहा तो इन्हीं से सीखा हूँ और समझा भी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि ये बताएं, क्योंकि मुझे ये मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, मुझे पता है कि बहुत क्राइसिस से आप आगे बढ़े हैं। मैं चाह रहा था कि ये अपने बारे में बताएं कैसे इन्होंने प्रोग्रेस की और आज क्या है, आगे भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खानदानी माने मेरे खानदान भर